आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस सुंदर सुबह को दिखाया, इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 11 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर स्वर्गीय कनान देश के बारे में दिया गया है। परमेश्वर के लोग जो मिस्र से निकलकर कनान देश को जा रहे थे, परमेश्वर सारे उन लोगों से एक प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें उस कनान देश में लेकर जाऊंगा जिस कनान देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। यह एक प्रतिज्ञा का देश है जो परमेश्वर पिता अपने आज्ञा मानने वालों को देने पर था। 11 पद में परमेश्वर के वचन में जैसा हमने पढ़ा कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों, दूसरा तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा से जल सींचता है। लिखा है आकाश का जब वर्षा होता है तभी वहां क्या होता है, जल का सिंचाई होता है। मैं 12 पद को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। मेरे प्रियो, जिस देश में परमेश्वर अपने लोगों को लेकर जाने पर था, उस देश के बारे में परमेश्वर निरंतर सुधि रखता है। यहां तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दृष्टि आरंभ से लेकर अंत तक सदैव उस देश पर बना रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर हमको भी इस पृथ्वी से हमको परमेश्वर एक दिन अपने पिता के राज्य में, अर्थात यीशु पिता के राज्य में, स्वर्ग में एक दिन हम सबको लेकर जाएगा। वह देश बहुत सुंदर है, वह देश बहुत मन भावना है। उस देश में न तो आंसू है, न तो विलाप है, न तो दुख है और न ही कुछ तकलीफ है। प्रियो, उस देश में आनंद ही आनंद है जिस देश में परमेश्वर आपको और मुझको लेकर जाएगा। प्रियो, कितना अधिक परमेश्वर पिता को, आपको और मुझको धन्यवाद देना कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना बड़ा प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें अपने राज्य में लेकर जाऊंगा। परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक धन्यवाद है। प्रियो, एक दिन परमेश्वर आपको अपने राज्य में लेकर जाएगा। उस राज्य में आपका सारा विलाप आनंद में बदल जाएगा। इस पृथ्वी पर आपको विलाप है, इस पृथ्वी पर आपको दुख है, इस पृथ्वी पर आपको आंसू है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, एक दिन आपका सारा दुख और आंसू हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और एक दिन आप हमेशा हमेशा यीशु के साथ स्वर्ग में आनंदित रहेंगे। इसलिए आज की सुबह के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रियो कि जिस देश में परमेश्वर हमको लेकर जाने पर है, उस देश में परमेश्वर हम सबको जाने में सहायता करें। निकले तो थे बहुत सारे लोग उस देश में जाने के लिए, लेकिन केवल 2 ही लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। बाकी जितने लोग थे वे सब जंगलों में ढेर हो गए, क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, वे मूसा के विरुद्ध में बलवा किया। मेरे प्रियो, हम इन दिनों में किसी के विरुद्ध में बलवा न करें। बलवा करेंगे नुकसान हमारा होगा, हम ही उसके राज्य में जाने से छूट जाएंगे और सदा के लिए उस नरक में चले जाएंगे। इसलिए बाइबल के वचन के अनुसार आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता आपके राज्य में जाने के लिए मेरी सहायता कर। इसलिए शब्द मारता है लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिलाता है। वचन ही है जो आपको और मुझको जिलाता है। इसलिए आज वचन के सामने अपने आप को सौंप दे और परमेश्वर वचन के अनुसार चलने के लिए और एक दिन अपने राज्य में पहुंचने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। प्रभु जी, सुने गए वचन के अनुसार अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। खुदावंत, इस वचन के अनुसार चलने के लिए
हम सबों की सहायता करे और आज के दिन पर संभाल स्वामी, जहां भी जाते हैं जाने आने में सहायता कर, प्रत्येक काम यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसे ही किया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।